थोड़ी सी शर्मा रही हैं, लेकिन दिल में बहुत खुशी भी है, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ की लोकल, फास्ट लोकल से भी ज्यादा तेज खड़पड़ मिनटों में इसकी रिलेशनशिप्स बनती हैं, मिनटों में ही जो है ये दोस्तों के दिल में जगह बना लेती है। और हमेशा मैंने इसकी यही एक क्वालिटी को पर्सनली अप्रिशिएट करा है एज अ फ्रेंड। ऐसे और भी बहुत दोस्त हैं, वो लोग बहुत दूर दूर, कुछ कहीं शूटिंग करता है, कोई कहीं शूटिंग करता है, लेकिन कुछ कहना जरूर चाहते थे। तो देखें और किसने हमसे बातचीत करी। शी इज इंटेलिजेंट, विटी और बहुत ज्यादा फनी। मतलब हम लोग मेकअप रूम में साथ में बैठते हैं तो माना कि एक अजीब सी आदत है, वो काफी एक्सेंट्स में अलग अलग अजीब और गरीब बातें करेगी, और वो जो सिलसिला शुरू होता है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये क्या एक्सेंट है, ये क्या आप? कुछ खास नहीं, मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ रोशन। जैसे अगर कोई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आई ट्राई एंड इम्बाइब कि वो क्या चीज़ है जो उस चीज़ को इतना फ़नी बनाती है। एक चीज़ है मेरे बारे में, हाँ मैं थोड़ी सी पागल हूँ, क्योंकि मुझे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फ़नी नज़र आता है। और वो इसलिए क्योंकि आई गेस लाइफ इज़ सो टफ कि ऐसा लगने लगा कि यार एवरीथिंग इज़ अ ड्रजरी एंड इट्स लाइक सो बोरिंग, सो आई स्टार्टेड सीइंग द ह्यूमरस साइड ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे लोगों की जैसे कुछ लोग होते हैं वो बात करते करते है ना बहुत करते हैं। कुछ लोग हैं वो आधा सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते, कहते मैं बता रही थी क्या बताऊँ अरे बात तो पूरी कर लो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जो शुरू होते हैं तो उनका वो मुगले आजम का पॉज और उसके बाद अगला शब्द, तो मतलब धीमी गति के समाचार। आई कांट हैंडल पीपल हु स्पीक टू स्लोली, मुझसे नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे सामने जैसे बैठे हैं, जो कहते हैं कि मार ही डालोगे। She can do this to a lot of people. लेकिन हाँ, धरती पर तो रहना ही होता है, इस भूमि पर हमको रहना ही पड़ता है। और कहा कि क्यों ना थोड़ा पास्ट में चल के देखे कि कुछ और कहानी कोई लेके आया है कि नहीं। हमारे अगले गेस्ट आइए हुजूर। सिद्धार्थ काक साहब को सब पहचानते हैं, सब लोग इनको जानते हैं। सर यहाँ पे आने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये क्या शो था जो आपने इनके साथ करा था? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, हालांकि पर्यावरण पे है और अब एक्चुअली चल भी रहा है चौथे साल में, लेकिन शुरुआत इन्होंने की। वो प्रोग्राम के लिए वो उन्होंने ऑडिशन लिया और मेन एंकर वो नहीं थी, कोई और था। उनको एक छोटा सा हिस्सा उसमें मिला, पर्यावरण की न्यूज़। तो वो वहाँ बैठती थी, वहाँ पे एक कंप्यूटर था, बड़ी स्मार्टली ड्रेस्ड होके आती थी और वो पट करके जो जैसे बोलती भी हैं वो पर्यावरण की न्यूज़ दिया करती थी। और जो उनकी प्रेजेंस का इम्पैक्ट था वो तो खैर हमारे ऑफिस में यही था कि अभी माननीय जी आ रही हैं, ज़रा सभी लोग गौर से देखिए। We realized that she had a persona far beyond the way, you know, she had been portrayed up till then. She has presented this show beautifully. She's a wonderful person. Thank you, sir. वो जो स्पार्क हमने उस वक्त देखा उस छोटी सी आर्टिस्ट में, आज इनका अपना शो है। आज आप, I am here to felicitate her in some form and to remember what a wonderful artist she is. I am very happy about that. Thank you so much. I am happy that I was able to see that. बहुत लोग और होते हैं जो ऐसे मोमेंट्स में दोस्ती के जरिए जो होता है शायद लोगों को पहचानते हैं। इनकी एक दोस्त है, शायद बंबई में इनकी दोस्त बनी थी, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। काफी देर से इंतजार कर रही हैं, असल में आपसे मिलती रहती हैं यहाँ वहाँ। आइए। Thank you so much for coming here, for being with us. Always for Manini. Please, बैठ। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी इनसे? बात ऐसी है कि मैं मिस्टर एंड मिसेस देव, इनकी जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक सीरियल कर रही थी और सीरियल ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस दिल्ली चले गए। फिर एक बार मुझे फ़ोन आया कि माई डॉटर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली विद अ लिटिल बेबी एंड शी इज़ इमोशनली नॉट ऑल देयर, सो कैन यू बी हर गार्डियन? आई सेड श्योर। So since then I'm her guardian in Bombay. Yes. लेकिन जब मिस्टर एंड मिसेस देव ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारी बेटी आ रही, तो मैंने सोचा बेचारी एक सलवार कमीज़ के साथ कोई बेचारी सी लड़की आएगी गोद में एक बच्चा लेके। जब when this woman entered, she was swanky, she had a short little top, bare midriff, pants, and I said,
Oh God, are you sure you're Mrs. Dev's daughter? Unbelievable.